हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे ऊर्जा एवं जल विद्युत संसाधन उत्तराखंड में। ऊर्जा एवं जल विद्युत संसाधन, इससे पहले जो है मैं उत्तराखंड में खनिज के जो संसाधन है वो कहाँ से पाए जाते हैं और किन किन स्थानों से कौन से खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं, इसकी भी मैं जो है वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। और इसी से संबंधित में जो है 2 वीडियो जो है पहले अपलोड कर चुका हूँ, तो आप अगर देखना चाहते हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। मैंने जो है प्लेलिस्ट बना रखी है और प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे पहले ऊर्जा एवं जल विद्युत संसाधन। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है कोयला खनिज, तेल, आणविक खनिज, प्राकृतिक गैस एवं जल किस प्रकार की ऊर्जा के प्रमुख संसाधन है। तो ये है नवीकरणीय संसाधन। कोयला हो गया, खनिज तेल हो गया, आणविक खनिज हो गया, प्राकृतिक गैस हो गए और जल जो है ये सभी नवीकरणीय संसाधन है। जल विद्युत उत्पादन की अपार संभावना को देखते हुए किस राज्य को भारत का पावर हाउस कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है उत्तराखंड को। उत्तराखंड में मनेरी भाली परियोजना किस वर्ष बनाई गई है। तो वर्ष 1960 में जो है मनेरी भाली परियोजना को बनाया गया है। मनेरी भाली परियोजना का प्रथम चरण कब प्रारंभ किया गया था। तो 1964 में जो है मनेरी भाली परियोजना का प्रथम चरण शुरू किया गया था और मनेरी भाली परियोजना जो है 1960 में जो है यहाँ पे बनाई गई थी। मनेरी भाली परियोजना किस जिले में है और किस नदी पर है। तो ये उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी पर है। मनेरी भाली परियोजना की विद्युत क्षमता कितनी है। तो यह 90 मेगावाट। और किस वर्ष जो है मनेरी भाली परियोजना के अंतर्गत धारसू पावर स्टेशन को प्रारंभ किया गया था। तो ये किया गया था वर्ष 2008 में। धारसू पावर स्टेशन की विद्युत क्षमता कितनी है। तो 304 मेगावाट। कौन सी परियोजना भागीरथी और बिलंगना नदी के संगम पर अवस्थित है। तो यह टिहरी बांध परियोजना। अब यहाँ पे हम थोड़ा टिहरी बांध से संबंधित यहाँ पे अध्ययन देख लेते हैं कि जो टिहरी बांध है वो क्या है, 260.5 मीटर ऊंचा है और ये जो है एशिया का सबसे ऊंचा बांध है और दुनिया में जो है चौथा ऊंचा बांध है। अब यहाँ पे जो है इसमें सबसे पहले जो है केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश की जो संयुक्त परियोजना थी टिहरी परियोजना को जो है योजना आयोग ने जो है इसे 1972 में स्वीकृति प्रदान की और इसका निर्माण जो हुआ था 1978 में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने प्रारंभ किया था। अब इसमें सबसे पहले जो हुआ था टिहरी हाइड्रो जो डेवलपमेंट था कारपोरेशन THDC, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1988 में हुई थी, जिसे फरवरी जो है 1989 में जो है टिहरी परियोजना का कार्यभार दिया गया है। तो टिहरी परियोजना का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि टिहरी परियोजना का कार्यभार जो है THDC को कब दिया गया। तो 1989 को जो है THDC को टिहरी परियोजना का कार्यभार दिया गया और ये जो THDC का गठन किया गया था, ये किया गया था 12 जुलाई 1988 को। अब यहाँ से जो है इसमें सबसे यहाँ जो ये बांध बना था तो उस समय जो है यहाँ पे विरोध भी हुआ था और यहाँ पे 1978 में जो है विरोध बांध समिति बनाई गई थी एक, और इसके अध्यक्ष थे विद्यासागर नौटियाल। और इसमें जो है 1981 में जो है बांध विरोधी समिति का नेतृत्व जो क्या था सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था और ये जो धरना दिया गया था यहाँ पे 76 यानी 76 दिन का यहाँ पे बांध निर्माण का कार्य रोके रखा गया। अब इसमें हम थोड़ा इससे संबंधित क्वेश्चन देखे गए हैं, वैसे जो ये मैंने बताया ये आगे भी दिया होगा, तो हम सबसे पहले आगे से देख लेते हैं। टिहरी बांध परियोजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। तो वर्ष 1978 में जो है टिहरी बांध परियोजना का कार्य जो है प्रारंभ किया गया था। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। तो यह है टिहरी बांध परियोजना। उत्तराखंड की किस परियोजना में सुरंग प्रणाली जो है रन ऑफ द रिवर तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। तो यह है टिहरी बांध परियोजना। अगला है किस वर्ष केंद्र सरकार ने टिहरी बांध परियोजना के निर्माण के लिए जल बांध निगम का गठन किया गया था। तो ये किया था THD के साथ वर्ष 1989 को। 12 यहाँ पे 1989 को जो है टिहरी बांध का जो परियोजना का कार्यभार था वो THDC को दिया गया था। किस चरण में 1000 मेगावाट की टिहरी बांध एवं जल विद्युत परियोजना को पूरा किया गया था। तो ये था प्रथम चरण। किस चरण में 1000 मेगावाट की टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट तथा कोटेश्वर बांध एवं जल विद्युत परियोजना का कार्य पूरा किया गया। तो यह है द्वितीय चरण। टिहरी बांध परियोजना का वास्तविक नाम है तो यह है स्वामी रामतीर्थ सागर। टिहरी बांध परियोजना का स्थानीय नाम है तो यह है सुमन सागर। टिहरी बांध परियोजना के अंतर्गत कितने मीटर ऊंचे मिट्टी व पत्थर से निर्मित बांध का निर्माण किया गया। तो 260.5 मीटर। एशिया का सबसे ऊंचा बांध तथा विश्व का 8वां सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो यह है टिहरी बांध परियोजना। उत्तराखंड की किस परियोजना को राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी गई। तो यह है टिहरी बांध परियोजना को। टिहरी बांध परियोजना के डिजाइन करता थे तो यह है प्रोफेसर जेम्स ब्रोन।
उत्तराखंड की किस परियोजना से उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को भी विद्युत की आपूर्ति होती है? तो वो होती है टिहरी बांध परियोजना से। टिहरी बांध परियोजना से कुल कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है? तो यह है 2400 मेगावाट। टिहरी बांध परियोजना से दिल्ली को कितना जल प्राप्त होता है? तो 300 क्यूसेक। अगला जो है, टिहरी बांध परियोजना से उत्तर प्रदेश को कितना जल प्राप्त होता है? तो 200 क्यूसेक। टिहरी बांध परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड को रॉयल्टी के रूप में जो है 12% जो है बिजली मुफ्त दी जाती है। टिहरी बांध परियोजना के अंतर्गत जो है लगभग 7 लाख लोगों को जो है यहाँ पे निर्वासित किया गया। और टिहरी बांध परियोजना के अंतर्गत जो लोगों को निर्वासित किया गया था वो किया गया था नई टिहरी में, देहरादून में और ऋषिकेश में। इसे जो है भूकंप क्षेत्र के जो है भूकंप क्षेत्र जो है जोन जो 5 है, यहाँ पे जो है 4 और 5 जोन, उत्तराखंड जो है जोन 4 और 5 में आता है। तो जो टिहरी डैम है वो भूकंप जोन के जो है जोन 4 के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। टिहरी परियोजना के क्षेत्र में जो है तीव्रता के भूकंप आने के संकेत जो है रिक्टर स्केल पर 7.5 है। टिहरी परियोजना का सबसे पहले जो किसने विरोध किया था? तो ये किया था गढ़वाल रियासत की राजमाता कमलेंदुमती शाह ने जो है यहाँ पे सबसे पहले विरोध किया था। किस वर्ष विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में टिहरी में बांध विरोधी समिति का गठन किया गया था? तो किया गया था 1978 में। टिहरी बांध विरोधी समिति से कौन जुड़ा है? तो ये जुड़ा है सुंदरलाल बहुगुणा तथा वीरेंद्र सकलानी। किस वर्ष जो है वीरेंद्र सकलानी ने बांध निर्माण के विरोध में उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी? तो ये की थी 1979 में। किसके नेतृत्व में वर्ष 1991 में जो है बांध विरोधी समिति में ने धरना देकर परियोजना के कार्य को 76 दिनों तक रोक के रखा? ये था सुंदरलाल बहुगुणा। टिहरी बांध परियोजना ने किस वर्ष अपना कार्य करना प्रारंभ किया था? तो वर्ष 2006 में। धारचूला पनबिजली परियोजना किस जिले में अवस्थित है? तो यह है पिथौरागढ़। धारचूला पनबिजली परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? तो 2005 में। धारचूला पनबिजली परियोजना की जल विद्युत क्षमता कितनी है? तो 200 मेगावाट। यहाँ पे धारचूला पनबिजली परियोजना के द्वारा उत्पादित विद्युत का कितने प्रतिशत भाग राज्य को निःशुल्क प्रदान किया जाता? तो 12%। कुमाऊं क्षेत्र में जो है भूमिगत पावर हाउस और सुरंगों वाली पहली परियोजना यह है धारचूला पनबिजली परियोजना। धारचूला पनबिजली परियोजना के द्वारा किन राज्यों को विद्युत उपलब्ध कराई जाती है? तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और बिहार। धारचूला पनबिजली परियोजना के अंतर्गत कितने मीटर तथा ऊंचा तथा लंबा बांध बनाया गया है? तो यह बनाया गया 56 मीटर ऊंचा तथा 314 मीटर। अगला है, उत्तराखंड की किस पनबिजली परियोजना का निर्माण कंक्रीट फेज रॉकफिल डैम तकनीकी से किया गया? तो ये किया गया धारचूला पनबिजली परियोजना। धारचूला पनबिजली परियोजना का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो यह है राष्ट्रीय जल विद्युत निगम। कोटेश्वर बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो यह भागीरथी नदी पर। कोटेश्वर बांध उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो यह टिहरी जिले में। कोटेश्वर बांध परियोजना को किस वर्ष अनुमति प्राप्त हुई थी? तो ये हुई थी वर्ष 2000 में। कोटेश्वर बांध परियोजना का प्रथम चरण किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 2011 में। कोटेश्वर बांध परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता है 400 मेगावाट। और किस जल विद्युत परियोजना का निर्माण अविभाजित उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन द्वारा एक प्राइवेट कंपनी के माध्यम से किया गया था? तो ये किया गया था विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना। अगला देख लेते हैं, उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर कौन सी परियोजना अवस्थित है? यह है विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना। विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो यह 400 मेगावाट। विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना द्वारा उत्पादित बिजली का कितने प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश को दिया जाता है? तो 88%। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा पिथौरागढ़ में छिरकला गांव में किस जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है? तो धौलीगंगा परियोजना का विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया। धौलीगंगा परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता है तो 280 मेगावाट। उत्तराखंड की किस जल विद्युत परियोजना से 70 मेगावाट क्षमता की 4 फ्रांसीसी टरबाइनें लगाई गई हैं? तो ये लगाई गई धौलीगंगा परियोजना पर। उत्तराखंड के चमोली जिले की अलकनंदा नदी पर कौन सी लघु जल विद्युत परियोजना कार्यान्वित है? यह उर्गम प्रथम द्वितीय जल विद्युत परियोजना। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले की मंदाकिनी नदी पर कौन सी परियोजना कार्यान्वित है? यह है फाटा ब्यूंग जल विद्युत परियोजना। अगला है, उत्तराखंड के चमोली जिले की अलकनंदा नदी पर कौन सी परियोजना कार्यान्वित है? तो यह है विरही गंगा प्रथम। कालीगंगा प्रथम तथा द्वितीय जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो यह है अलकनंदा रुद्रप्रयाग। गौरीकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? यह अलकनंदा रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी प्रथम तथा द्वितीय जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? यह है अलकनंदा रुद्रप्रयाग। किस जनपद में बडियार,
हनुमानगढ़, इकोनीगढ़ तथा आशागंगा तथा प्रथम और जल विद्युत परियोजना अवस्थित है उत्तरकाशी में। किस नदी पर कोटली भेल जल विद्युत परियोजना टिहरी में अवस्थित है गंगा। किस नदी पर लोहरी नाग पाला जल विद्युत परियोजना उत्तरकाशी में अवस्थित है भागीरथी नदी पर। किस नदी पर उत्याशु जल विद्युत परियोजना पौड़ी में अवस्थित है अलकनंदा। अब यहाँ से देख लेते हैं उत्तराखंड की ऊर्जा नीति। उत्तराखंड में ऊर्जा की कितनी मेगावाट क्षमता आकलित की गई है, तो यह 15,000 मेगावाट। उत्तराखंड में कितने मेगावाट तक की परियोजना लघु विद्युत परियोजना कहलाएगी, तो यह 25 मेगावाट। अगला जो है उत्तराखंड में किसके द्वारा सभी जल विद्युत परियोजनाओं को संचालित किया जा रहा है, तो यह नेशनल पावर कारपोरेशन एवं ऊर्जा निगम। उत्तराखंड में नवीनीकरण ऊर्जा को देने हेतु किस वर्ष नवीनीकरण ऊर्जा की घोषणा की गई थी, तो 29 जनवरी 2008 को। उत्तराखंड में नवीनीकरण ऊर्जा के अंतर्गत वर्ष 2020 तक अक्षय ऊर्जा स्रोतों में कितनी क्षमता से अधिक विद्युत उत्पादन की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है, यह है 1000 मेगावाट। उत्तराखंड में गर्म जल स्रोतों के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं, तो यह है बद्रीनाथ, गौरीकुंड और यमुनोत्री। उत्तराखंड में तपोवन, चमोली, गंगनानी, उत्तरकाशी, दारमा, पिथौरागढ़ आदि स्थल किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो यह गर्म जल स्रोतों के लिए। क्वेश्चन बनते हैं कि यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो है मैच करने के लिए दिए जाते हैं कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करो। तो उत्तराखंड में तपोवन हो गया चमोली में, गंगनानी हो गया उत्तरकाशी, दारमा हो गया पिथौरागढ़, ये जो है गर्म जल स्रोत के नाम से जाने जाते हैं। अगला देख लेंगे उत्तराखंड के प्रमुख ऊर्जा संस्थान। तो किस वर्ष जो है केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश के संयुक्त उपक्रम के रूप में टिहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी 22 जुलाई 1988 को। किस वर्ष टिहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से लेकर टिहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन को दिया गया था, तो ये दिया गया था 1989 में। उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन किया गया था, तो 12 फरवरी 2001 को। उत्तराखंड की कितनी प्रतिशत विद्युत परियोजना केंद्रीय कंपनियों तथा उसके दूसरे राज्यों तथा निजी कंपनियों के द्वारा बनाई जा रही है, तो यह 80%। उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 12 फरवरी 2001 को किस निगम के द्वारा उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड तथा पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड से बिजली लेकर उपभोक्ताओं को वितरित की जाती है, तो ये की जाती है उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड। उत्तराखंड जल विद्युत निगम का गठन किया गया था 1 अप्रैल 2001 को। उत्तराखंड जल विद्युत निगम के अंतर्गत कितने जल विद्युत केंद्र कार्यरत हैं, तो यह है 30 जल विद्युत केंद्र। पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड का गठन हुआ था 1 जून 2004 को। पावर ट्रांसमिशन कितने किलोवाट से अधिक क्षमता की बिजली आपूर्ति के लिए नेटवर्क स्थापित करती है, तो ये करती है 132 किलोवाट। उत्तराखंड ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए 1 जुलाई 2001 में किसकी स्थापना की थी, तो ये की थी उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा। अगला देख लेते हैं उत्तराखंड में किस योजना के अंतर्गत 2 मेगावाट क्षमता तक मिनी माइक्रो हाइडल परियोजना की स्थापना ग्राम पंचायत के माध्यम से की जा रही है, तो ये की जा रही है लघु जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन योजना। और यहाँ पे फ्रेंड्स जो उरेडा का ऑफिस है ये है देहरादून के पटेल नगर में। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो उरेडा है उरेडा कहाँ स्थित है, यह है देहरादून में स्थित है। अगला है उत्तराखंड में किस योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा आधारित आय सृजन एवं स्वरोजगार हेतु 4 या 5 किलोवाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, तो ये किए जा रहे हैं सूर्योदय स्वरोजगार योजना। उत्तराखंड में ऊर्जा बचत हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो ये चलाया जा रहा है ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम। किस वर्ष जो है उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने पर्वतीय क्षेत्रों में पिरुल चीड़ की पत्ती के ऊर्जा उत्पादन को मंजूरी दी है, तो ये दी है 26 अप्रैल 2018 को। उत्तराखंड को बायोगैस ऊर्जा उत्पादन नीति से कितने मेगावाट बिजली प्राप्त होती है, तो ये होती है 150 मेगावाट। परियोजना है थोड़ा हम इन्हें भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है चंपावत जनपद में टनकपुर परियोजना शारदा नदी पर 1993 ईस्वी में बनी यह 120 मेगावाट की परियोजना है। विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना जो है चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर 650 मेगावाट की है और इसका निर्माण जो है निजी कंपनी जेपी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 88% हिस्सा उत्तर प्रदेश सरकार को और 12% जो है उत्तराखंड सरकार को रॉयल्टी के रूप में मिलता है। सिंगोली जो है भटवाड़ी परियोजना रुद्रप्रयाग मंदाकिनी नदी पर है। राज्य में छतरा बांध टोंस नदी पर बना हुआ है और भालू बांध जो है अल्मोड़ा के रानीखेत में स्थित है। विक्टोरिया बांध जो है नैनीताल के भीमताल में स्थित है और इसे भीमताल बांध भी कहा जाता है, जिसे 1882 ईस्वी में हेनरी एसर्स्ट द्वारा डिजाइन किया गया था।
तो विक्टोरिया बांध को किसने डिजाइन किया था? 1882 में हेनरी एसस्ट द्वारा इसे डिजाइन किया गया था और यह जो है भीमताल बांध भी कहा जाता है और नैनीताल के भीमताल जनपद में स्थित है। कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर पौड़ी में स्थित है जिसकी ऊंचाई 128 मीटर है। सप्तेश्वर जल विद्युत परियोजना शारदा नदी पर है। गौरी डैम जो है चंपावत में है। चीला परियोजना पौड़ी में 144 मेगावाट की परियोजना है एवं चीला नदी गंगा की सहायक नदी है। नानक सागर उधम सिंह नगर में स्थित है। अब यहाँ से उत्तराखंड में जो है ऊर्जा से संबंधित आयोग हैं कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड यूजेवीएनएल की स्थापना 12 फरवरी 2001 को हुई और इसका नाम 2 जुलाई 2007 को उत्तराखंड जल विद्युत निगम रखा गया और इसका मुख्यालय उज्जवल नाम से देहरादून में है। उत्तराखंड जल विद्युत नियामक आयोग के आयोग का कार्यालय माजरा देहरादून में है जो विद्युत अधिनियम 2003 के तहत कार्य करता है। उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना 26 अगस्त 2002 में हुई। इसका प्रधान कार्यालय देहरादून में है। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो है छोटे छोटे क्वेश्चन बनते रहते हैं कि उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो यह माजरा देहरादून में और विद्युत अधिनियम 2003 के तहत यह कार्य करता है। उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब की गई थी? जो की गई थी 26 अगस्त 2000 को की गई थी और इसका जो कार्यालय वो कहाँ पे? देहरादून में। पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड पिटकुल का गठन जून 2004 को किया गया जिसका कार्य 132 केवी से ज्यादा क्षमता की बिजली सप्लाई नेटवर्क बनाना है और इसका मुख्यालय देहरादून में है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है यूपीसीएल जो है उत्तराखंड पावर राज्य में एकमात्र बिजली लाइसेंसधारी है जिसे कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 2001 में निगमित किया गया था। देहरादून में जो है यूपीसीएल का मुख्यालय ऊर्जा भवन का नाम विक्टोरिया क्रॉस विजेता गबर सिंह नेगी के नाम पर है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो यूपीसीएल का भवन है वह किसके नाम पे है? तो वह है विक्टोरिया क्रॉस विजेता गबर सिंह नेगी के नाम पे। अगला जो है यूपीसीएल जो है 132 केवी से नीचे के सब स्टेशनों में कार्य करता है। अगला यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है लखवाड़ बांध है। तो लखवाड़ बांध पे जो है यहाँ पे यमुना नदी पर जो अभी यहाँ पे जो है कुछ समय पहले का यहाँ पे विवाद भी था कि यमुना नदी पर 120 मेगावाट की जो है 82 परियोजना से जो है देहरादून जनपद का जो लोहारी गांव है उसे हमेशा के लिए जलमग्न हो गया है। तो यहाँ से जो है किसी भी तरह से हमारे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो जो है थोड़ा भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। अगर कोई क्वेश्चन छूट गए होंगे या अभी रह रखे होंगे तो मैं उन्हें जो है नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। और तो आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।